तो इनइक्वालिटी पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो ये है हमारा स्टेटमेंट है, ए इज लेसर देन बी, सी इज ग्रेटर इक्वल देन बी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे। इफ दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, इस स्टेटमेंट को ट्रू बोला गया, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। इसके बेसिस पे हमको फाइंड करना है फॉल्स स्टेटमेंट। ए बी सी डी ई, ये 5 स्टेटमेंट है, इसमें से फॉल्स कौन सा है उसके अंदर हमको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है सी इज ग्रेटर देन ए, सी हमारा यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ पर है। तो क्या स्टेटमेंट से हमको ये मिल रहा है सी इज ग्रेटर देन ए। देखिए यहाँ पे सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में 2 रैंक होल्डर है। अगर आप हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देखते आए हैं तो आपको पता होगा, ये हमारा फर्स्ट रैंक होल्डर है और ये हमारा सेकेंड रैंक होल्डर है, ये वाला, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी किसी को देंगे, फर्स्ट रैंक होल्डर को देंगे, फर्स्ट रैंक को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि ए और सी के बीच में फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए। और उसका मुंह कहाँ तक ओपन होना चाहिए, किसकी ओर ओपन होना चाहिए, सी की ओर ओपन होना चाहिए, यानी कि सी ग्रेटर देन ए, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है, ये ऑप्शन है, ये राइट आ रहा है। लेकिन हमको फॉल्स वाला स्टेटमेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या है, ई और सी की बात की गई है। ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। देखिए ये हमारा थर्ड रैंक होल्डर है, ये हमारा सेकेंड रैंक होल्डर है, सेकेंड वाला है, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हम सेकेंड वाले को देंगे। तो सी और ई के बीच में कौन सा रैंक होल्डर आना चाहिए, सेकेंड वाला आना चाहिए। और किसकी तरफ मुंह ओपन है, यहाँ पे देखिए सी की तरफ है, इसके लिए ये यही दिया है, यहाँ पे सी की तरफ मुंह ओपन है और सेकेंड रैंक है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड में क्या आएगा, डी और बी की बात कर रही है, डी और बी। देखिए यहाँ पे फॉल्स पूछा यहाँ पे, डी यहाँ पे बोल रहा है कि डी इज ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी और बी की जगह डी क्या है हमारा, ग्रेटर भी है और क्या है, सेकेंड रैंक होल्डर है, थर्ड रैंक होल्डर है, डी और बी के बीच में। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकेंड को देंगे, यानी कि डी और बी के बीच में कौन सा रिलेशन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको कंक्लूजन में ये पूछा, इसका मतलब कि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों में फ़र्क होता है फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में। फॉल्स का स्टेटमेंट बन जाता है कभी कभी कांट डिटरमाइन वाला जो होता है, वो भी फॉल्स के मैटर मतलब फॉल्स की जगह पे आ जाता है। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स यानी कि एकदम आपको कंफर्म स्टेटमेंट बताना है। अब सी और ई की बात आ रही है, तो सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सी इज ग्रेटर और इक्वल देन ई है और यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन इक्वल देन ई है। आई गेस ये जो बी है और डी है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, रिपीट हुए हैं, तो इस हिसाब से ये भी ट्रू है यहाँ पे। अब बी और डी की बात आ रही है, देखिए यहाँ पे डी इज ग्रेटर देन बी बोल रहा है, डी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन बी बोल रहा है, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे आ रहा है ना, हमारा डी और बी है, इसके हिसाब से कौन सा आ रहा है, यही आना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा राइट है। तो ऑप्शन हमारा ये वाला आ जाएगा, जो कि हमको कंक्लूजन फाइंड करना था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब नीचे वाला देखिए क्या बोला गया है, एम, ये स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमको फाइंड करना है ट्रू, ओके, स्टेटमेंट ट्रू है और हमको ट्रू ही फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा। एक्चुअली जब मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रही थी तो जो रिकॉर्डिंग का बटन था वो बंद था, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मुझे घर में फिर से बनाना पड़ रहा है ये। तो एम और आर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में बोल रहा है ट्रू हमको फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में ये कंक्लूजन पूछ रहा है, तो क्या ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में यम यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। देखिए रिलेशन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये हमारा कान डिटरमाइन आ गया। पी और ओ की बात की गई है, पी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ये थर्ड रैंक होल्डर है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है, प्रायोरिटी हम फर्स्ट को देंगे, ओ की तरफ मुंह है, तो इसके हिसाब से ओ इज ग्रेटर देन पी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है हमारा। आर और पी की बात की जाए, आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, देखिए ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों के बीच में हमको रिलेशन बताना है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कांट डिटरमाइन आ जाएगा। डी की तरफ देखते हैं, एन और आर की बात की गई है, एन यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ये थर्ड रैंक होल्डर है, ये सेकेंड रैंक होल्डर है, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, सेकेंड वाले को देंगे, किसकी तरफ वो ओपन है, एन की तरफ है, यानी कि ये हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब ओ और एम की बात अगर की जाए तो देखिए ओ यहाँ पर है, वैसे तो ये सब गलत है, ये हमको राइट मिल गया, इसका मतलब आगे वाला भी गलत ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऐसा ये नहीं बोला यहाँ पे नन ऑफ दिस करके दिया है, यानी कि नन ऑफ दिस अगर ऑप्शन होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि मोर देन वन भी हो सकता है ट्रू, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमको फाइंड करना है और ये हमको ट्रू मिल गया है, तो इस हिसाब से ये फॉल्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर देते हैं। अब ओ और एम के बीच में हमको रिलेशन बताना है, तो यम यहाँ पर है, देन ओ यहाँ पर है। अब इन दोनों के बीच में देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, यानी कि दोनों भी क्या है, अपोजिट रिलेशन यहाँ पे है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा, हम रिलेशन नहीं बना सकते, कांट डिटरमाइन इसका ऑप्शन आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए इसके अंदर दिया है आपको, K इज ग्रेटर देन P एज वेल एज K इज ग्रेटर देन O,
ग्रेटर और इक्वल देन ओ, डेफिनेटली ट्रू, देन विच ऑप्शन विल बी फिल्ड। देखिए इसका मतलब नीचे हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसके अंदर हमको क्या करना है, साइन जो है यहाँ पे ए बी सी डी, ये साइन यहाँ पे पुट करने इसके अंदर कि कौन सा साइन कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये साइन इसके अंदर फिल करने के बाद जो भी स्टेटमेंट बनेगा उसके बेसिस पर ये k इज ग्रेटर देन p एंड k इज ग्रेटर इक्वल देन o, ये जो हमको कंक्लूजन दिया है ये दोनों यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, इसको डेफिनेटली ट्रू प्रूफ करना है हमको। चलो देखते हैं अभी स्टेटमेंट, मतलब पहले हमको क्या किया जाता था, स्टेटमेंट दिया जाता था, उसके बाद कंक्लूजन देके हमको उस स्टेटमेंट को देख करके कंक्लूजन फाइंड करना पड़ता था कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे उल्टा क्या बोला गया है कि आपको कंक्लूजन दिया है कि ये कंक्लूजन राइट है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नाउ स्टेटमेंट एंड द साइन वहाँ पे फिल होना चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट वाला साइन, अब देखिए यहाँ पे k इज ग्रेटर देन p है, ये k और p, पहले हमको इसमें देखने का कि दो कौन से नज़दीक वाले हैं, तो इसमें नज़दीक कौन है, देखो k और p, ये k यहाँ पर है, p यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 साइन आने चाहिए, थोड़ा सा दूर हो गया। दूसरा वाला कंक्लूजन देखते हैं, दूसरा क्या है, o और k के बीच में हमको रिलेशन बनाना है, तो o यहाँ पर है, k यहाँ पर है, तो हम शॉर्ट ट्रिक, देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे इसमें ए बी सी डी ई के फॉर्म में दिया है, नन ऑफ दिस करके कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो नन ऑफ दिस करके नहीं है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड ऐसा भी नहीं है, या फिर बोथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा भी नहीं है, यानी कि जो कंक्लूजन जो है हमारे, जो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है इसको फिल करने के लिए यहाँ पे जो साइंस दिए हैं वो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आइदर वाला है या फिर बोथ आ गया, यानी क्रिटिकल जो स्टेटमेंट या बोल सकते हैं ना आप क्रिटिकल टाइप के कंक्लूजन, उस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन कंक्लूजन नहीं, ऑप्शन क्रिटिकल टाइप का ऑप्शन नहीं दिया, सिंपल वे में आपको दिया कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, इसमें से हमको फाइंड करना है। तो सबसे बेस्ट वे हो सकता है कि के और ओ को हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में केवल 2 साइन यहाँ पे फिल होने चाहिए, तो इतना लंबा, यानी कि उतना लंबा नहीं है, लेकिन 3 साइन की वजह अगर आपको के और ए के बीच में देखते हैं, देखो यहाँ पे के और ओ के बीच में हमको क्या चाहिए, के इज ग्रेटर देन ओ, के की तरफ मुंह ओपन है, यानी कि ग्रेटर का साइन है, सेकेंड रैंक होल्डर है, या तो ये आना चाहिए, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, या फिर ये, इन दोनों के बीच में और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट रैंक होल्डर आया या फिर देखो या ऐसे आए या ऐसे अपोजिट रिलेशन हो जाएगा तो बनेगा नहीं, यहाँ पे बात बनेगी नहीं, अपोजिट रिलेशन हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब अपोजिट साइन आने नहीं चाहिए दोनों ब्लैंक में, जो फर्स्ट और सेकंड वाला ब्लैंक है उसके अंदर अपोजिट आएगा नहीं। अगर यहाँ पे ये वाला आ जाता है, किसी भी एक में ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये 2 ही साइन आने चाहिए, या तो दोनों तरफ ये वाला आना चाहिए, या फिर एक तरफ ग्रेटर आना चाहिए, एक तरफ इक्वल आना चाहिए, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन दोनों साइन होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में बी में जो ऑप्शन है इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर थर्ड रैंक होल्डर है ना इक्वल, लेकिन हमको ग्रेटर इक्वल है चाहिए, तो वो होगा नहीं। उसके बाद देखिए सी वाले में सेकेंड रैंक में क्या बोला है कि सेकेंड वाला जो स्पेस है उसके अंदर ग्रेटर आना चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर सी में अगर ग्रेटर का साइन आप बोलो दो तो के और ओ के बीच में फर्स्ट रैंक होल्डर आ गया तो प्रायोरिटी वही बनेगी, यानी कि के ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन के को हमको ग्रेटर इक्वल बताना है तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब सी, इसके अंदर भी वही है, देखो ई के हिसाब से फर्स्ट वाले में ग्रेटर का साइन आएगा, फर्स्ट वाले में ग्रेटर आएगा, अगेन के ग्रेटर हो जाएगा तो ये भी साइन हमारा नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, ए और डी, इन दोनों में से एक आना चाहिए। अगेन डी वाले में भी देखो ग्रेटर का साइन हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ये हमारा ए वाला जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। खाली आपने एक कंक्लूजन देखा और आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, तो ये वाला फिल करके देखते हैं हम लोग। वैसे तो यही आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फिल करके आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो ये वाला, ये जो साइन है ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसके हिसाब से देखना है हमको कि ये कंक्लूजन जो है राइट आ रहा है या नहीं। अब के इज ग्रेटर देन पी है, देखो के यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सेकेंड रैंक हो, ये थर्ड रैंक है, और ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये इक्वल नहीं है, ये जो हम स्पेस का साइन देते हैं ना वो स्पेस है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का, ठीक है, ये है इक्वल नहीं है। आप सोचोगे कि इक्वल नहीं है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर, देखो यहाँ पे सेकंड वाला ग्रेटर इक्वल ये है, तो सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, तो रैंक होल्डर किसको प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट को दोगे, तो ये वाला साइन आना चाहिए। तो इसके हिसाब से के की तरफ वो ओपन है तो के इज ग्रेटर देन पी, ये वाला हमारा आंसर राइट आ रहा है, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में के और ओ की बात की गई है, तो के यहाँ पर है, ओ यहाँ पे है, सेकंड थर्ड है, 2 रैंक होल्डर है, सेकंड को प्रायोरिटी दोगे, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, के की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब कि ये भी हमारा राइट है, तो ये हमारा आंसर जो है राइट है। क्लास में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो यहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे घर में बनाना पड़ रहा है। अभी आगे जो क्वेश्चन है वो क्लास का जो रिकॉर्डिंग है उसमें रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं आगे वो वीडियो चला दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी बच्चों के सामने बोलने में थोड़ा सा ये लगता है, तो और मैं भूल भी जाती हूँ मोस्ट ऑफ, क्योंकि
पढ़ाने में इतना अच्छा लग जाता है कि वो मैं भूल ही जाती हूँ कि ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा ये हो जाता है, सब्सक्राइब के लिए भूल जाती हूँ मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, खाली देख के जाना मत, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कितना हो गया यार, इतना अच्छे समझाया, अगर रिकॉर्ड हो जाता अच्छा हो जाता, बोलने का ना। अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है, मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ कि बच्चों लोग को ध्यान ही नहीं है ना, यहाँ वहाँ। ये देखने का है, इसके अंदर डेफिनेटली फॉल्स में पूछा है स्टेटमेंट की ए इज ग्रेटर देन डी। डेफिनेटली फॉल्स कब बनेगा, जब डी को हम बताएंगे ए से बड़ा, ये डेफिनेटली फॉल्स बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर शॉर्टकट फॉर्म हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप बोलोगे तो इसके यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हमको ये स्टेटमेंट ढूंढना है। अभी इसको इग्नोर कर दो, हमको ये स्टेटमेंट ढूंढना है। एक मिनट, यहाँ पे आ सकता है, उसके बाद और कहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ आएगा तो ए यहाँ पे भी तो आ सकता है, राइट ना, क्योंकि इसके हिसाब से भी यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ए यहाँ भी आ सकता है, राइट, बट ए यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया तो अपोजिट रिलेशन आ जाएगा। हाँ, ग्रेटर नहीं होगा डियर, अपोजिट रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन ही नहीं बैठेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसका मतलब ए डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर स्टार्टिंग में ए आया है, देखो ये ए यहाँ आया है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा कभी नहीं बनेगा, राइट। उसके आगे हो सकता है, चलो ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है, यानी कि ए की पॉसिबिलिटी 3 जगह बन रही है। लुक ए की पॉसिबिलिटी 3, फिफ्थ वाला कैसे नहीं बनेगा, ए फर्स्ट में हमको ढूंढना है ना। हाँ, फिफ्थ वाला भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ए लास्ट में आया है, क्योंकि ए अगर यहाँ पे आ गया तो ए बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वैसे तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, देन ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा उसके हिसाब से। अब बचा कौन, 2 बंदे, सी और ए। अगेन यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर से ये वाला जो है ये ऑप्शन लास्ट में आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन लास्ट में आ गया यानी कि ए बड़ा आ जाएगा डी से, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमने सॉल्व नहीं किया फिर भी हमारा आंसर आ गया। इफ इट इज डेफिनेटली ट्रू देन फाइंड फॉल्स, ओके, यानी कि ये हमारा ट्रू है और हमको फॉल्स स्टेटमेंट पूछना बताना है, जैसे ऊपर वाला है। सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पी एंड यस की बात की गई है, पी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, ठीक है। थर्ड रैंक है, फर्स्ट है, सेकंड है, प्रायोरिटी दोगे फर्स्ट को, एस की तरफ मुंह ओपन है और ये यही है, यानी कि ये राइट है। क्यू एंड एस की बात आ रही है, क्यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, थर्ड है, फर्स्ट को बोलोगे, एस की तरफ मुंह ओपन है, दिस विल बी ऑल्सो राइट। थर्ड में देखो आर है, पी है, आर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक है, प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट को दोगे, आर की तरफ मुंह खुला है, राइट। फोर्थ का आर और यू है, आर यहाँ पर है, यू यहाँ पे है, थर्ड भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, गो फॉर द फर्स्ट दोगे। आर की तरफ मुंह ओपन है, मुंह किसकी तरफ ओपन है वो भी ध्यान में देना बच्चे लोग, यानी कि 100% श्योर हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी राइट है, तो बचा कौन सा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है।